बाड़ीधार अकब में स्थित महादेव पांडवकालीन संस्कृति का प्रतीक है। बाड़ा देव के सहायक देवों में देवी बूढ़ा देई एक प्रमुख देवी है। बाड़ा देव लाल की परिधि में दक्षिण की ओर 100 मीटर की दूरी पर इन देवों का एक लघु मंदिर 10-12 वर्ष पहले बनाया गया है। मंदिर में बूढ़ा देई की लगभग 3 फुट ऊंची पत्थर की मूर्ति स्थापित है जो पूर्णतया नग्न है। वास्तुकला की दृष्टि से सैकड़ों साल प्राचीन यह मूर्ति नारी अंगों की सुहीनता से पूर्ण एक आकर्षक रचना है। स्तन उभरे हुए, क्षीण कटी, केश बिखरे हुए, एक हाथ ऊंचा उठा हुआ, दूसरा हाथ अपने वक्ष सहेजे हुए एक ऐसा भाव उत्पन्न करता है जैसे नारी के लाज रशन के लिए भवद की मुद्रा में हो। एक अजब आश्चर्य कि एक खिले फूल सा चेहरा एक तरफ को इस तरह झुका हुआ है जैसे अभी अभी कोई इसके कोमल गालों पर तमाचा जड़ गया हो। यद्यपि परंपरा से इसका नाम बुझा दी है, तथापि इसके चित्रफलक से कितनी चिर यौवना नारी की कथा इतिहास के पन्नों में छपी सी लगती है। इस पहाड़ी अंचल में जनश्रुति है कि बूढ़ा देई पांडवों की बहन है। इसके सौंदर्य से वशीभूत होकर समीपवर्ती क्षेत्र के बाजी देव इसे भगाकर ले गए थे। भीमसेन ने जब खोज की थी यह रामज्ञहर नालागढ़ में मिली, जहां भीमसेन तया बीजू देव का घोर संग्राम हुआ। बीजू देव पराजित हुआ। भीमसेन ने क्रोध से बूढ़ा देई के मुख पर इतनी जोर का तमाचा मारा कि उसका मुंह टेढ़ा हो गया। यही कारण है कि मूर्ति का मुंह रेड़ा है। पांडवों के कोड लगी बहन नहीं थी। ये देवी बाड़ीधार के लोगों की कुलनाई। इसकी एक और बहन कही जाती है जिसका नाम है सरादेई। सरादेई सरयांश में कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। बूढ़ा देई एक आदि देवी है जो पांडवों के बाड़ी आगमन से पूर्व यहाँ विद्यमान थी। पांड्यों के बाड़ी बनवास के पूर्व इस देवी की ही मान्यता थी। एक अन्य कथा के अनुसार बूढ़ा देई देवी हिडिंबा है। बाड़ा देव को चूंकि हिडिंबा का पौत्र बर्बरिक माना जाता है, अतः लगता है हिडिंबा की यह नग्न मूर्ति जिसमें ये किसी बच्चे को छाती से लगा है, यही आभास देती है जैसे बच्चे को लिए दुआ मांग रही हो। कहते हैं बर्बरिक की बत्ती महाभारत युद्ध से पूर्व इसी स्थान पर दी गई थी। बर्बरिक की महानता के साथ दैत्री हिडिंबा हिरिमा का संबंध भी जुड़ा है। वैसे भी हिमाचल के किन्नौर, कुल्लू तथा लागुल में तो हिडिंबा वानासुर की संतानों की आज भी लोक देवों के रूप में पूजा जाता है। बूढ़ा देई अभिधान से अभिप्राय भी यही है कि ये देवी यौवन के दिन बिताकर पौत्रवती हो चुकी होगी। महाभारत युद्ध में उसके पुत्र सटोत्कच की बत्ती भी ती हो चुकी थी। बाड़ी मेला बाड़ा देव बर्बरिक की स्मृति में मनाया जाता है, अतः वहाँ देव के साथ हिडिंबा की मूर्ति का महत्व स्वयं ही प्रतिपादित होता है। एक दिन विद्वान तथा कामदेव के अवतार तपतम भ्राता सहदेव जलाने की लकड़ी की खोज में वीरान जंगल में भटक रहे थे कि सामने एक नवयौवना को वन में अकेली देख रोमांच से हतप्रभ हो गए। शाम का पंचल का था, अभी चंद्रमा की चंद्रिका नहीं थी, लेकिन युवक सहदेव को लगा गहन अंधेरे में खिलखिलाते चांद की किरणें उसकी आंखों में खुमार पैदा कर रही है। गोरा बदन, विशाल सम्य केश, मदमाती नारी देह। सहदेव को लगा वह सम्मोहन से सुंदरी के मायाजाल में डूबता जा रहा है पूर्ण विरमृत। उसका चित्र एक जागा, मुंह से निकला, देवी तुम कौन हो? सहदेव तुम नहीं जानते, मैं इस इलाके की कुप्तता हूँ। नारी देह में खिलखिलाते जवाब दिया, तुमने मेरे रूप सौंदर्य को नहीं देखा। मैं हिडिंबा है, तुम मेरे बौवन का रस पान करो। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी खोज में थी। मैं असमर्थ हूँ देवी, सम्मोहन में डूबते हुए सहदेव ने कहा। मैं पांडव है। मैंने अपने ज्येष्ठ भ्राताओं के साथ ग्रहचर्य व्रत धारण किया है। मैं शपथ लेती हूँ सहदेव, 1 वर्ष तक तुम्हारे व्रत को धारण करूंगी, किंतु उसके पश्चात मैं असीम ताकत रखती हूँ। आकाश में उड़ सकती हूँ, वायु को बांध सकती हूँ, विभिन्न रूप बदल सकती हूँ। मैं योगिनी हूँ। मैं असमर्थ हूँ, असमर्थ हूँ। सहदेव के शब्द गले में अटक गए। तुम मेरी शक्ति को देखो, कुछ ही क्षणों में तुम्हें कोसों दूर से उड़ूंगी। यक्षिणी राहदेव को सांझ के उस अंधकार में सैकड़ों कोस दूर सतलुज नदी के पार ले उड़ी। अपने पक्षिणी मंत्र से उसे भैडू भेड़ नर बना दिया। 1 वर्ष को परीक्षा भी तो थी। जब पांडवों ने देखा कि रात को सहदेव वापस नहीं लौटा तो उनका माथा उनका बहुत हूनता, किंतु सहदेव का पता न घला।
कुछ दिनों बाद सतलुज वो बार बाड़ू स्थान पर एक पशुशाला में आयाज लगाने पर एक मेमने के मिमियाने की आवाज सुनी। भीमसेन जब आवाज लगाते तरपेड़ की वही आवाज उसका प्रायुत्तर देती। पशुशाला की स्वामिनी से जय भीम ने इसका कारण पूछा तो रक्षिण इसका संतोषजनक उत्तर न दे सकी। भीम ने अपने इष्ट देवों का सामर्थ्य ले रक्षिक पर आक्रमण कर दिया। गदा के प्रहार से खत्म करने ही वाले थे कि रक्षिण ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। सहदेव को मेर से पूर्व की स्थिति में अता दिया तथा धर्मराज युधिष्ठिर के पैरों पर पड़ गई। यह अपने प्रागों की भीख मांगने लगी। युधिष्ठिर ने इस शर्त पर कि यह रक्षिण पांडवों का साथ देगी और उन्हें बुरी दृष्टि से नहीं देखेगी उसे क्षमा कर दिया। पांडवों ने उसे बहन के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि आदिकाल से बूढ़ा देई की मूर्ति देवस्थल के कोने में पश्चाताप करती हुई नारी लज्जा को छुपाने के लिए हाथ उठाए मदद मांग रही है। इस देवी की पूजा बाड़ी उत्सव के दिन बाड़ा देव के पश्चात अवश्य की जाती है। इसके नाम पर बकरे की बलि दी जाती थी। संभवतः परारुणी पायों का सौहार्द तथा विनय भाव था कि बूढ़ा देई की आसुरी शक्ति को मान्यता प्रदान कर इसे अपने नाथ स्थान दिया। पांचों पांडव 5 विभिन्न गांवों में रहते थे क्योंकि वे छद्मवेश तथा ब्रह्मचर्य में रहकर एकांतवास कर रहे थे। इनके निवास के गांव बाड़ीधार के समीपवर्ती ग्राम वे व्यूला सरयांश में भीमसेन, कोयला स्नोक गांव में पुधिष्ठिर, अंद्रौली पनागू पाट में अर्जुन, देवथल कुहर परगना में सहदेव तथा मेल गांव में नकुत। ये पांचों मार विभिन्न स्थानों से रोज शाम बाड़ीधार पर एकत्रित होते थे। विराट नगर सिरमौर से होते हुए वे हिमालय के इस रमणीक क्षेत्र में आए थे।